है, किस तरीके से दायरे में रहना है, दायरे के अंदर रहकर बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। तो उनकी सारी चीजों को मैंने फॉलो किया। तो वही कभी कभी मेरी वाइफ बोलती है कि अगर सही गुरु अगर सही समय पे नहीं मिलता तो आज के तारीख में शायद हो सकता कुछ और नतीजा रहता। तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा अरविंद भैया को कि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया। हाँ, हालांकि ये सही बात है कि मैं होटल में खाता था भैया, ये सही बात है कि वो हम लोगों को बताते नहीं थे, हम लोग को बोलते थे तुम लोग जाओ और वो कहीं और जाकर खाने के लिए चले जाते थे। लेकिन ये भी सच था कि उनके पास जब पेमेंट आता था तो चिकन पार्टी हम लोग को देते थे, सभी को बुलाते थे। अकेले खाने के लिए चले जाते थे जब पैसा नहीं होता था, लेकिन जब पैसा होता था तो वो पूरी टीम को बुलाते थे हम लोगों को और चिकन पार्टी खिलाते थे हम लोगों को। तो दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। ऑफलाइन बड़ा भाई भी हो सकता है, ऑफलाइन आपका गुरु भी हो सकता है, आपकी बड़ी बहन भी हो सकता है। आप जिस तरीके से रहेंगे वैसे ही ग्रो लाइन आपको इज्जत और सम्मान करेगा। तो थैंक यू अरविंद भैया, इतना बढ़िया ऑफलाइन मिलने के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूं कि अच्छा स्मार्ट वैल्यू मिला। पहली बात तो कि इस पृथ्वी में आने का मौका मिला, वो भी मैं भारत में आया। भारत में भी अगर मेरे को सबसे अच्छा कंपनी मिला स्मार्ट वैल्यू, और कंपनी में भी सबसे अच्छा ऑफलाइन अरविंद भैया जैसा ऑफलाइन मेरे को मिला। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए अरविंद भैया, जोरदार ताली। दूसरा, अगर मैं उनके बारे में ना बोलूं तो मतलब मैं क्या बोलूं। जीवन में पहला बेसिक ट्रेनिंग अगर देखने के लिए चलाया जाए तो हॉल में बेसिक ट्रेनिंग उन शख्स से मैंने लिया था। आज आप लोग तो नॉर्मली मिल लेते हो, हम लोगों को बताया गया था कि तुम लोगों का करीब 5000 का टीम होगा तब उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, पहली बात। तो हमें अभी भी याद है कि रांची में एक संत जोसेफ क्लब बोल के जगह जहां पे दादा आए थे और हम लोगों की एक करीब 1500 के आसपास टीम थी। तो पहली बार दादा से मुलाकात हुई, हाथ मिलाया, तो मतलब मैं रियली बता रहा हूँ उस हाथ को बार बार मैं देख रहा था कि इतने बड़े शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है। और यकीन मानिए ज्ञान का मतलब समंदर है दादा, आप जितना ले सकते हो इनसे। और जिन्होंने इनका नॉलेज को लिया और इनका विजन को लिया, इनकी प्लानिंग को लिया, वो हमेशा डायमंड क्राउन प्रिंस तो बनते ही बनते हैं। लीडर तो छोड़ दो, मैंने देखा है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का बंदा भी दादा से कोई भी अगर एसपीएल या कुछ भी ऑफर लाते हैं तो दादा से प्लानिंग लेते हैं। तो इतने ग्रेट गुरु, कभी स्मार्ट वैल्यू के सिवा कभी भी फालतू को कोई बातचीत होता ही नहीं है इनसे। जब भी बात होता है, कहीं कभी बात होता है तो वो हम लोगों को फोकस करा देते हैं कि देवेंद्र करियर बनाना है, तुम्हारा करियर बन गया, अभी हजारों लाखों लोगों का और करियर बनाना है। तो वैसे ग्रेट गुरु, वैसे ऑफलाइन, और आज का जो प्रोग्राम है उनका ऑल क्रेडिट अगर देखा जाए तो फुल क्रेडिट अगर देखा जाए तो दादा को जाता है। हमारे कुछ लीडर यहाँ पे ग्रुप है और भागीरथ लोगों ने इनिशिएटिव दिया था और दादा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर छोटे छोटे मैसेजेस करना। मैंने देखा शुरू में मेरे टीम में कम लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक से मैंने देखा 50-60 लोग बढ़ गए। इसके पीछे रीजन था प्रमोशन इतना अच्छा हुआ कि 50-60 लोग ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो थैंक यू सो मच दादा, इतना वंडरफुल सेशन के लिए। मुझे लगता है कि खड़े होकर जोरदार ताली होना चाहिए दादा के लिए, वंडरफुल सेशन के लिए। बहुत बढ़िया दादा, ये माइलस्टोन रेडी होगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे कुछ कोहिनूर हीरे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मतलब मेरा छोटा भाई, दोस्त बोल लीजिए, फ्रेंड बोल लीजिए, हम लोग इमोशनली अटैच है। कभी कभी अगर बात होता है ना, आज के तारीख में मैं लोगों को देखता हूं, मैं उस टॉपिक पर बात भी करूंगा कि लोग 2 मिनट में बात करते हैं, पर आज भी मेरे कई ऐसे ग्रो लाइन है जब बात होना स्टार्ट होता है ना, जैसे मुरली से बात होना स्टार्ट हुआ, भागीरथ से बात होना स्टार्ट हुआ, दिलीप से बात होना, या किसी से भी रणवीर से बात होना स्टार्ट हुआ, तो 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। आजकल तो लोग क्विक वाला है ना, 15 सेकंड वाला, रील वाला लोग है यहाँ, हर चीज को रील।
अभी मेरा बेटा को मैं एक फिल्म दिखा रहा था, बॉर्डर फिल्म। बोला बहुत बढ़िया फिल्म है, देखो इससे देखने से ना देशभक्ति जागेगा। मुझे लगा देशभक्ति जगाऊंगा। तो मैं यूट्यूब में लगाया बॉर्डर फिल्म, तो आधा घंटा देखा। आधा घंटे के बाद मैं बाथरूम उधर गया, तो क्या किया, यूट्यूब में स्पीकर वाला है, तो यूट्यूब में क्या बोलता है, बॉर्डर फिल्म हिंदी एक्सप्लेनेशन इन 5 मिनट। और देख रहा है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन 5 मिनट में वो देख रहा है कि सनी देओल ये किया, सुनील शेट्टी ने अपनी वाइफ को छोड़। हमने बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोले इतना टाइम नहीं है देखने, कहाँ बैठ के देखेंगे। सही बात भैया बोले कि आजकल सब बॉयलर हो गया, तो कहाँ से पैसे है ही नहीं। 1 महीना बिजनेस नहीं हुआ, भैया यहाँ नहीं बोला, कुछ और सर्च किया जाए। उस टॉपिक पे मैं आऊंगा अभी। पैसेंस नहीं है लोगों के अंदर, पैसेंस लाना पड़ेगा। तो आज मैं अगर बात करूं, कोहिनूर हीरे मेरे साथ में है। पहला तो देखिए, लोग क्या होता है ना, सबसे पहला कोई भी बिजनेस कीजिए या कुछ भी कीजिए अपने घर से स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सबसे पहला मुर्गा अगर बनाया था तो अपने भाई को बना दिया। ठीक है, मेरे पिताजी तो मेरे पे खफा थे ही थे कि साला इसको इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, ये पता नहीं कौन सा कंपनी में एडमिशन कर गया, और आपने तो डूबा ही डूबा, अपना भाई को भी डुबा दिया। तो सबसे पहले घर से स्टार्टअप किया। लोग अपने भाई को एडमिशन कराने से, अपनी बहन को एडमिशन कराने से डरते हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। मैंने सोचा सबसे पहले अगर इसी को एडमिशन करा दूंगा तो कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा। समझ आ रहा है? तो पहले विपिन को मैंने एडमिशन कराया। विपिन के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। डायनेमिक लीडर, सुपर लीडर। मैं अगर बात करूं, जितना वो बड़ा भाई होने पे गर्व करता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं अपना छोटा भाई होने पे उस पर गर्व करता हूं। मैं एक परफेक्ट लीडर है, और रियली में अगर देखा जाए तो प्रिंस अचीवर तो बनता है, और रियली हैंडसम भी बहुत है। बॉलीवुड के सुपरस्टार भी फेल हो जाए इनके सामने। अगर फिल्म बनाया जाए तो सुपर डुपर फिल्म हो जाएगा। तो विपिन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसके अलावा मिस्टर मुरलीधर, डायनेमिक लीडर, 5 साल। पैसेंस किसको बोलते हैं उस बंदे से मैंने सीखा है। 5 साल 6 साल तक उस बंदे ने कोई इनकम नहीं किया, कोई इनकम नहीं किया, लेकिन लगातार वो लगा रहा, जिसका नतीजा, इधर ध्यान दीजिए, इधर फोकस, बहुत सारी चीजें होते रहेंगे आपके आसपास में। तो अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो पैसेंस किसको बोला जाता है और रखने का रिजल्ट क्या होता है, पैसेंस रखने का परफेक्ट एग्जांपल है। मुरली जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 साल 6 साल इनकम नहीं किए, लेकिन पिछले लास्ट 3 साल से प्रिंस अचीवर बन रहे हैं, मोर देन 3 करोड़ इनकम भी कर लिए। तो पैसेंस रखना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा। मैंने अभी एक परफेक्ट एग्जांपल देखा, मिस्टर रिंकू का नाम आपने सुना होगा, आईपीएल खेलता है, जानते हो रिंकू? मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता चला कि वो 8-10 साल से नाइट राइडर, मतलब यहीं पे कोलकाता से ही खेलता था बंदा। शाहरुख खान हर साल उसको 55 लाख रुपए ही देता था। शुरुआत किया था 20 लाख से, फिर 35 लाख, फिर 55 लाख, और पिछले 3 साल से 55 लाख के आसपास मिल रहा था उसको। और उस बीच में उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ का भी ऑफर मिला। दूसरे जो आईपी टीम वाला, उन्होंने 1.5 करोड़ 2 करोड़ का भी ऑफर दिया। बोला नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं इसका नमक खाया हूं, तो मैं यहां पे नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं साथ में रहूंगा। उसका नतीजा ये हुआ, इस साल आईपीएल 2025 में 55 लाख से उठकर 13 करोड़ मिला। पैसेंस रख रे भाई, पैसेंस रख, नमक का आधा किया, पैसेंस रख। आज हो सकता है 5,000 आ रहा है ना, आज हो सकता है 10,000 आ रहा है ना, आज हो सकता है कभी पेमेंट आता है कभी नहीं आता है ना। पैसेंस रख, एक दिन ऐसा आएगा ना कि हफ्ते का कमाओगे 1.5 लाख रुपया, और महीने का 6 लाख रुपया आएगा, और बोनस भी आएगा 50 से 55 लाख रुपया। वो कोई रोक नहीं सकता। पैसेंस रखना होगा, घबराना नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं। आज देखिए, इसके बाद मैं बोलूं, दिलीप इज द परफेक्ट लीडर, डायनेमिक लीडर। और मतलब इन लोगों को मैं आज से नहीं, बहुत छोटा छोटा था, आज तो बहुत हैंडसम हो गए ये लोग। पहले अगर आप देखते तो हम लोगों का गुलिया भी वैसे ही था। तो परफेक्ट लीडर है,
हर साल अभी डायमंड बन रहा है। डायनेमिक लीडर, एक जोरदार ताली होना चाहिए दिलीप मेहता के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अजय मेरा बहुत मतलब बोलूं तो ये लोग सब चहेता है। थोड़ा हड़बड़िया गाड़ी है वो। जियो तो अभी लॉन्च किया अंबानी, उससे पहले ये जियो लॉन्च कर दिया था। जियो किसी का सुन के वो परफेक्ट लीडर है। साउथ अफ्रीका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कैसा है अजय? जियो बढ़िया है भैया, एनर्जेटिक लड़का है। इसका आवाज वहां तक पहुंच गया। अंबानी सुन लिया, इसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो जियो वो लॉन्च किया नहीं, उससे पहले ये जियो लॉन्च कर चुका था। तो डायनेमिक लीडर है अजय। इसके बाद भागीरथ, वेरी इमोशनल, बहुत मतलब मैं बोलूं कि सहज होकर बात करता है, कहाँ क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस करता है। तो भागीरथ के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, डायनेमिक लीडर है। इसके अलावा रणविजय, ये जो हीरा था ना, छुपा हुआ था, हम लोग को नजर नहीं आ रहा था। अचानक से 3-4 सालों में ऐसा काम किया कि उभर के सामने आया। सही बात। और आज देखिए फॉर्च्यूनर अचीवर भी है, 3 साल से क्राउन भी बन रहा है। एक जोरदार ताली होना चाहिए। इसके अलावा हमारे 2 ऐसे 3 कोहिनूर हीरे हैं। अगर बात करो तो अरविंद, राहुल, उत्तम, डायनेमिक लीडर ये लोग हैं। इसके साथ में इब्रार बहुत ही डायनेमिक लीडर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जितेंद्र मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत एक चीज मैं बोलूंगा कि इधर के ग्रुप, सभी ग्रुप में, इधर पार्टिकुलर दादा के ग्रुप में डिसिप्लिन बहुत है, शिष्टाचार बहुत है। तो ये लोग आज के तारीख में विजय के बारे में बोलूं, बहुत ही डायनेमिक लीडर है। इसके अलावा अजय के बारे में बोलूं, डायनेमिक लीडर है बहुत। प्रकाश कुमार महतो बहुत ही डायनेमिक लीडर है। तो ये ऑल आर बहुत डायनेमिक, एक जोरदार ताली होना चाहिए लोगों के। और लड़कियों में बात करूं, माया, जब मैं पहली बार उसको देखा था तो हम लोगों ने बोला था भाई इसको एक तरह से एक फिगर बनाओ ताकि लड़कियां यहाँ पे आ पाए। और वो लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरी बिजनेस को एक अलग, मतलब यूपी में मेजोरिटी ऑफ पीपल लड़कियों का आने के पीछे बहुत बड़ा हाथ उनका है। तो माया के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। विशाखा बहुत अच्छी लड़की है। कल मैंने एक अरुणा मंडल, बहुत अर्चना मंडल, मैंने उनका वीडियो देखकर तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया भाई। जबरदस्त लड़की है। और आप लोगों को मैं हम लोगों का फ्यूचर हो, आप लोग स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर हो। आप लोग जितनी भी कल गर्ल्स चढ़ी थी, मैंने कल सभी का वीडियो बनाया है। और स्मार्ट वैल्यू में गर्ल्स का क्या पावर है, वो अगर इस तरह का प्रोग्राम में कोई आएगा तो उसी को देखने को मिलेगा। बाकी हमारे बहुत सारे यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारे को एसोसिएट हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एमएमपी जी हैं, बहुत अच्छे मित्र हमारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनसे मुलाकात हमेशा बातचीत तो होती ही रहती है। इसके अलावा बात करूँ तो ये भी डायनेमिक लीडर है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टॉप जितने भी सारे लोग हैं, उमेश जी से लेकर प्लस हाँ उमेश जी, बिल्कुल, भरत जी, ये सारे। और शीला मैडम, कल मैंने देखा कि ये अपने 4-5 लीडर को लेकर आ गई मेरे पास। तो ऑल आर डायनेमिक। किसी का नाम ना ले पाऊं तो बुरा मत मानना भाई, आज के कार्यक्रम में डर लगता है कौन किसी को मुंह फुला ले तो। हम बिजनेस नहीं करेंगे भैया ने मेरा नाम लिया, इस चीज के लिए भी सर आजकल मुंह फुला लेता है। सॉरी भाई, अगर किसी का नाम ना ले पाए ठीक है, नाम नहीं लिया, हम काम नहीं करेंगे। सबका नाम लेते हैं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो इन चीजों से देखिए, मैं 2-3 बातें बोलूंगा, क्योंकि अगर लीडर का नाम लेने लगूंगा तो बहुत सारे, एक से बढ़कर एक लीडर है, सभी लीडर ही हैं यहाँ पे। एक छोटा सा स्टोरी से मैं आज का ट्रेनिंग, और ज्यादा नहीं, 10 मिनट बात करूंगा, 5 से 10 मिनट, और अपना बात को क्लोज करूंगा। एक लड़का था जो जस्ट मैट्रिक का एग्जाम दिया और वो फेल